आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 6 साइंस के ऊपर। वो 6 साइंस कौन सी है जो कि इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले होगी या उस दौरान होगी, कि जब मौला आ जाएंगे या फिर वो आ रहे होंगे या फिर वो वक्त जो है वो आ जाएगा, वो साइंस जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी या इस जमाने में शायद मुकम्मल हो चुकी है या होने वाली, वो कौन सी साइंस है। और शायद ये वाली साइंस जो है वो काफ़ी रेयर है या फिर मैंने इसका शायद तस्करा पहले नहीं किया है, तो ये काफ़ी यूनिक साइंस है जो मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। वो कौन सी एक इंटरेस्टिंग साइंस है और जो अपने आप में काफ़ी टुमल्टुअस है और अपने आप में काफ़ी क्लोजल इम्पैक्ट रखती है। सब पे बात करने जा रहे हैं, आप भी देखते रहिए, सब पे बात करेंगे। सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं तो अभी मैं कुछ दिन पहले एक लाइब्रेरी में था और वहाँ पर मैं कुछ किताबों को ऐसे ही देख रहा था, तो उसके अंदर मुझे कुछ किताबें अच्छी सी मिली। और एक किताब है जिसका नाम है एलिया और इस्लाम, और दूसरी किताब है अल मेहदी, जिससे मैं आज आपको वो 6 साइंस जो है वो बताने जा रहा हूँ। और एक और किताब है ओम और अली, और वो जो है वो उर्दू लैंग्वेज में, तो उर्दू जो है वो उसमें मेरी काफ़ी रवानगी नहीं है, तो मेरे एक अजीज़ दोस्त हैं काजिम भाई, उनसे मैं अभी वो पढ़ के सुनाते हैं और मैं उसमें से सुनता रहता हूँ। तो वो वाली भी इंशाल्लाह जब उसमें से कोई मैटर बन जाएगा तो इंशाल्लाह आपके सामने वो जो चीज़ें हैं वो पेश करूंगा। लेकिन फिलहाल के तौर पे उन 6 साइंस पे बात करने जा रहे हैं जो कि उस वक्त पे आएगी या फिर शायद मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 23, 59 क्या मुराद है आप सब बेहतर जानते हो। चलिए हम साइंस पे बात करते हैं जिसपे मैंने पहले तस्करा नहीं किया। और देखिए, जितनी ज़्यादा आप नॉलेज हासिल करेंगे ना, आपको एहसास होगा कि अभी बहुत नॉलेज है और आपने अभी कुछ भी हासिल नहीं किया। तो जब ये मैंने किताब पाई तो मैंने सोचा कि मैंने बिहार पढ़ी है और मैंने भी और भी काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ऐसी बातों से मैं गुजरा कि अरे मैं तो ये जानता ही नहीं था। तो इल्म का समंदर जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत आलीशान है, बहुत विशाल है, बहुत विराट है, बहुत ह्यूमंगस है। और आप जितना ज़्यादा उसके अंदर होता होते चले जाएंगे, आपको एहसास होगा कि अभी बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। तो चलें, अल मेहदी किताब, इनके जो ऑथर है वो हैं सैयद सदर हैं, और ये ट्रांसलेट की है जलील दुर्रानी ने, अल मेहदी किताब। तो इस पे इनको सवाब जारिया हो, क्योंकि इन्होंने इमाम ज़माना इस्लाम के मुताल्लिक़ जो है वो कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो हम लोग अलग अलग डिफरेंट पुरानी किताबों में देखते तो फिर शायद उतनी आसानी से हम नहीं समझ पाते, लेकिन इन्होंने बहुत आसानी तौर पे इंग्लिश ज़बान में ट्रांसलेट करके दे दिया। तो चलिए इस पर बात करते हैं। और जो फर्स्ट साइन है वो कौन सी साइन है इन सब के मुतालिक, उस पर बात करते हैं। जो इवेंट्स हैं जब इमाम ज़माना इस्लाम का ज़हूर होने वाला वो उसमें वो जो अकर हो रहे हैं, उनमें से एक इवेंट है कि जो मॉरल और स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। अब इसका क्या मतलब है, मॉरल और स्पिरिचुअल रिफॉर्म से क्या मुराद है? देखिए, फिलहाल के तौर पे ये शायद चीज़ दिखाई नहीं जाती, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि ये चीज़ मौजूदा होती है। और इसके अंदर मैंने जाना है कि मॉरल और स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स जो है ना, हर कम्युनिटी जो है उसका कुछ एक स्पेशल तबका है जो कि इरफानी तबका है, जो कि नॉलेजेबल तबका है, जो कि एलोक्वेंस रखता है, जो कि काफ़ी इल्मी तबका है। वो ये बात जानता है कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, और इसके लिए वो अपने जितने भी लोग हैं उनकी तैयारी करवा रहा है। वो नहीं जानते, शायद अलग नाम से जानते हो, अलग पहचान से जानते हो, अलग इंसान से जानते हो, लेकिन वो ये जानते हैं कि कोई जो है वो आने वाला है, कोई डिवाइन मैनिफेस्टेशन जो है वो होने वाली है, कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जो कि प्रोक्रास्टिनेशन से बहुत बढ़तर है और बहुत ज़्यादा एक फिजिकल फॉर्मेट में आएगी हमारे सामने इंशाल्लाह ताला। हो सकता है कि वो अलग नाम से जानते हो, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में तस्करा करते रहता हूँ कि शायद शशोयान कहते हो पारसी मजहब वाले, या मैत्रिया कहते हो बुद्धिज्म वाले, या फिर जो कल की अफ्तार है हिंदुइज्म वाले वो ये कहते हो, और हम इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहते हैं। लेकिन सब ये मानते हैं कि कोई ना कोई आने वाला है। तो उसके लिए जो स्पिरिचुअल रिफॉर्म है या फिर अपने अंदर जो एक आप कह सकते हैं तब्दीली लाना है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए इस वक्त काफ़ी ऐसी कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदुइज्म में हो, जैनिज्म में हो, बुद्धिज्म में हो, टाओइज्म में हो, यहाँ तक कि यहूदियों में एक स्पेशल पूरी उनकी कम्युनिटी है जो कि कबाला प्रैक्टिस करवाती है। हालांकि वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट रखती है, लेकिन कबाला प्रैक्टिस में वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि जब उनका मसाया आएगा तो फिर वो उनके साथ जाके जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे जो रिफॉर्म्स है वो इस वक्त करेंटली चल रहे हैं। एक वेबसाइट का मैं आपको नाम बताता हूँ, मैं सर्च कर रहा था, वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, उसका नाम है spiritualfoundation.org। उस पर भी आप जाके देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में वो लोग जो है लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेक कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हैं कि कोई आने वाला है, कोई बहुत जल्द आने वाला है। तो इस बात पे तैयार हो जाइए कि आपको उनका सपोर्ट करना है, आप उनके साथ होना है। तो ये वाली भी एक चीज़ हमको ये दिखाती है कि ये वाली जो फर्स्ट साइन है
कि जो स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स है, जो मॉरल रिफॉर्म्स है, या फिर जो आपके साथ आपका जो तकवा परहेजगारी वाली जो चीज़ है वो भी आखिरी वक्त में हो ही जाएगी। ये वाली हतमी अलामतों में नहीं है कि मतलब कि जो एकदम पिन पॉइंट अलामत है कि जब ये हो जाएगी तब मौला का ज़हूर हो जाएगा, वो वाली मैं नहीं बता रहा, लेकिन ये कुछ ऐसी साइंस है जो कि मुकम्मल हो रही है और ये भी मौला के साइंस में से एक साइन है। तो ये वाली जी चीज़ है, ये वाली मुकम्मल हो चुकी है, आप जानते हैं, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अगली साइन पे बात करते हैं। जो अगली साइन है वो ये है कि जब मौला का ज़हूर होने वाला होगा तो उससे कुछ वक्त पहले जो है वो लोग जो है वो छोटे छोटे मल्टीट्यूड के रिफॉर्म्स बनाएंगे और मौला के मुतालिक जो है वो अवेयर करेंगे लोगों को, मौला के मुतालिक लोगों में मतलब उनको बताएंगे कि मौला है हमारे, मौजूद है और इस वक्त वो आने वाले हैं, उनके लिए तैयार हो जाओ, उनके लिए कुछ काम करो। और यहाँ पर वाज़े तौर पे जो टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे लिए है वो है सईद अलमदार साहब। अलमदार साहब जो है वो पिछले 28 सालों से बार बार तकरार के साथ ये चीज़ जो है वो पूरे अवामी तौर पे बता रहे हैं कि मौला के लिए तैयार कर लो, अपने आप को कमर कस लो कि मौला आने वाले, बहुत जल्द आने वाले हैं। देखो मरना तो सबको है, लेकिन अगर आप मौला की नुसरत में अपने आप को मरे तो फिर वो मौत नहीं, फिर वो शहादत होती है, फिर वो एक अजीम तर तबका होता है, फिर वो एक ऐसी हेल्म पे चीज़ें चली जाती हैं जो कि फिर आम लोगों की बात नहीं होती, फिर वो एक स्पेशल लोगों में कैटेगरी में वो चीज़ें आती हैं। तो अलमदार साहब जो है वो देख सकते हैं आप कितने अक्सरियत में वो ये पैगाम फैला रहे हैं, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, आसान जबान में, लोगों को बता रहे कि समझ जाए, जान जाए, पहचान जाए कि ये जो चीज़ें हैं वो तब्दील होती चली जा रही हैं और आपको वक्त नहीं मिलेगा कि जब मौला इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगे। तो ये वाली भी जो चीज़ है वो मुकम्मल हो रही है। ऐसे हिंदुइज्म में कल की अफ्तार के मुतालिक काफ़ी जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो लोग ये बताते हैं कि कल की अफ्तार आने वाला है, तैयार हो जाओ और अपने आप को तैयार कर लो, बुराई से दूर हो जाओ, अच्छाई की तरफ आ जाओ, क्योंकि ये जो कल की अफ्तार है जब वो आएगा तो वो बुराई का खात्मा करेगा और अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाएगा। तो ये वाली भी जो चीज़ है वो आप देख सकें कि ये सारे रिफॉर्म जो है वो चल रहे हैं। तो ये वाली भी चीज़ आपके सामने पेश खिदमत है। ऐसे ही सफदर से लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरीके से लोगों को जितने भी उनका हल्का है बहाब है वहाँ पर ये चीज़ जो है वो बताता है, जिस भी तरीके से पता है। हर इंसान का अंदाज़ गुफ्तगू, बयान गुफ्तगू और उसका जो एक ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन बयान कर रहे हैं। ऐसे ही अबुल हसन सर जो है वो टोरंटो कनाडा में है, वो मौजूदा तौर पर ये चीज़ कर रहे हैं। ऐसे ही अकील जान जो है वो मुंबई में, वो ये वाली चीज़ कर रहे हैं। और यहाँ लखनऊ में कासिम भाई, वली भाई, एक बहुत मोमिन लोग हैं, ये लोग चीज़ कर रहे हैं। फ्रांस पेरिस में जोहेब भाई हैं, वो ये चीज़ कर रहे हैं। शारिक भाई कोलकाता में। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो छोटे छोटे रिफॉर्म जिनको मैं जानता हूँ, ऐसे पता नहीं कितने और लोग होंगे जिनको मैं नहीं जानता। ऐसे ही हाँ चमन शाह के मुतालिक वहाँ पर एक पूरा हर वक्त दुआ होती रहती, तो वहाँ पर भी एक सिलसिला जो है वो कायम है। तो ये वाली चीज़ भी है वो मुकम्मल हो चुकी है कि अलग अलग मज़ाहिब में, अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरीके से लोग जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है वो नासिर की तरह एक काम कर रहे हैं और मौला के मुतालिक लोगों को बता रहे हैं, जता रहे हैं। और मौला का जो एडवर्टाइजमेंट है, मौला के मुतालिक जो आप कह सकते हैं अवेकनिंग है, वो पूरी पब्लिक में ला रहे हैं। तो ये वाली भी जो चीज़ है वो मुकम्मल हो रही है जो मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। तो ये सेकंड साइन भी जो है वो लगभग इस वक्त मुकम्मल होने को है। आगे बात करते हैं। जो अगली साइन है वो ये है कि जो दुनिया की जोग्राफिकल सिचुएशन है, जो बड़े बड़े बर्र आज़म है, जो बड़े बड़े सिटीज़ है, जो बड़े बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, वो ब्रेकअप हो जाएंगे मौला के आने से पहले। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ी एक कंट्री है, कोई बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है, तो वो सब पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो है अगर आप पिछले 100 साल की हिस्ट्री देखें तो ये बहुत कॉमनली बहुत ज़्यादा तौर पे हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो इंडियन रीजन था, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट रीजन है, इसमें पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल, भूटान, ये सारी चीज़ें हुई, ये आप जानते हैं। उसके बाद अब आप जो करंट सिचुएशन है उसमें ये वाली बात भी निकल के आ रही कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है उसके अंदर ये भी हो सकता है कि उसके अंदर जो एक बीच वाला हिस्सा है वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दी जाए। तो ये भी आप देख सकते हैं कि फिर से उसको तोड़ा जा रहा है। जो रशिया है वो पहले यूएसएसआर था, पूरा एक सोवियत यूनियन था, उसको तोड़ के फिर रशिया बनाया गया और उसमें भी काफ़ी कंट्रीज जो है वो अलग हो गई। तो ये वाली भी आप देख सकते हैं साइन जो है वो मुकम्मल हो रही है। यहाँ पर भी चाइना ताइवान का टेंशन अराइज हो रहा है, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि काफी ब्रेकेज हो सकती है या ना, उस पर बहस नहीं है। बात ये है कि ये वाली साइन भी मुकम्मल हो रही है कि लोग जो है वो ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं काफी ज्यादा एक ब्रिम्बास्टिक तौर पे कि जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स और बड़ी बड़ी जगहें और जो बड़ी बड़े रीजन्स हैं वो एक ऐसे समवॉट आप कह सकते हैं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आ गए कि उनको अपने आप को तोड़ना पड़ रहा है और अपने आप को और ज़्यादा मुख्तसर से मुख्तसर करते चले जाना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि पहले कितने बड़े बड़े एक सल्तनत या फिर एक बर्रे आज़म या फिर पहले एक पूरा लंबा क्लोजल तौर पे एक एरिया होता था, लेकिन अब फिलहाल के तौर पे वो सारे के सारे जो है वो ब्रेक होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर इंडिया में खुद ही जो स्टेट्स हैं वो खुद और ब्रेक होते चले जा रहे हैं आपस में ही। तो ये वाली जो साइन है वो भी मुकम्मल हो रही है कि आप जानते हैं कि ये वाली साइन भी इस अलमेदी किताब में लिखी हुई है कि ये वाली भी जो चीज़ है वो मुकम्मल हो गई। तो ये वाली जो चीज़ है वो वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं हो गई। उसके बाद करता हूँ कि जो रूलिंग पावर्स हैं किसी भी जगह की, किसी भी रूलिंग पार्टी या किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट या मोनार्की या डिक्टेटरशिप या कुछ भी है,
वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, वो लोगों को आप कह सकते हैं खुश नहीं कर पाएगी, लोगों को कुछ ना कुछ उनसे प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि उनका कंप्लीट फुलफिलमेंट नहीं कर पाएगी, यानी कि वो जो गवर्नमेंट है वो एक कंप्लीट फेलियर बन जाएगी। तो ये वाली जो चीज़ है आप देख सकते हैं, इसमें अंदर तो कोई डिस्क्रिप्शन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, पूरे अवामी तौर पर पूरी मेरा पूरी दुनिया के तौर पर आप जानते हैं कि जो रशिया है उसमें जो पुतिन है उससे भी लोग वहाँ परेशान हैं। जो वो कोरिया वाला जो एक चाइनीज़ अंकल है, उसका नाम मैं भूल गया कौन सा, वो जिंगपिंग तो चाइना का है, कोई है जिसके बाल बड़े अजीब से हैं, बड़े वियर्ड से बाल कटवाए उसने, वो उससे भी काफ़ी लोग परेशान हैं। और चाइना में भी जो जिंगपिंग है वो एक कम्युनिस्ट पार्टी रन करता है, तो उससे भी काफ़ी लोग परेशान हैं। तो इस तरीके से जो बाइडेन है उसकी तबीयत नासाज रहती, तो फिर वो यूएसए को एक स्ट्रॉन्ग या कैंडिडेट की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं कि जो कोई भी एक रूलर है या कोई भी एक जो गवर्नमेंट है वो सक्सेसफुली अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, जो कि चीज़ इस वक्त मुकम्मल हो रही है। ये वाली चीज़ें आप बेहतर तौर पे जानते हैं। और जो यहाँ पर मेरी 5th साइन है वो ये है कि ग्लोबल सिटीज जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसके अंदर तो कोई एक्सप्लेनेशन या वजाहत की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं ये वाली चीज़ें तो हो ही रही हैं। और जो 6th साइन है उस पर अगर मैं बात करूँ तो फिर काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी होंगी, काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जब मौला का ज़हूर हो जाएगा, कल की अफ्तार आ जाएगा, शशोयांत आ जाएगा, मैती आ जाएगा, और या इमाम ज़माना कायम आले मोहम्मद नरगिस चश्मन यूसुफ ज़हरा अब्बास सालेह इमाम ज़माना इंशाल्लाह जब आ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं उनकी बैत कर लेंगे। तो ये वाली 6th साइन है, तो ये समवट तब होगी जब मौला इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे 5th साइन 5 साइंस बताई वो आप जानते हैं कि वो साइंस है कि इंशाल्लाह ताला जो इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है या हो रही है, आप सब बेहतर तौर पे जानते हैं। तो ये वाली वो 6 साइंस है जो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए बात तौर पे दिखाया जाए कि ये साइंस जो है वो मुकम्मल तौर पे मौजूद है। और ऐसी कई ऐसी एक मशारुकुल अनवार को ऐसी किताब है, आज अबुल हसन सर से सुबह बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे उसका एक हवाला दिया और एक मुझे रिवायत बताई, लेकिन इंशाल्लाह उसे कभी अलहदा वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ऐसी ऐसी किताबें जो कि मेंबरों से बयान नहीं की जाती, कुछ ऐसी बातें जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन लोग फिर भी उसको आशना नहीं करते। तो आपको चाहिए जान जाए, पहचान जाए, इस बात को मान जाए कि वो जो आने वाला है वो बहुत जल्द आने वाला है। बस आपको अपना जो एक फोकस है, और ये बहुत अब लंबा गेम नहीं रह गया है, क्योंकि ये मैं दुआ करता हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी इल्म नहीं है, सब उनकी अता है, वरना मुझे कहाँ पता है। तो मैं बस यही कहूँगी, बस अब दुआ कीजिए कि आप जिस भी नाम से जानते हैं, जिस भी रिलीजन, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, थियोलॉजी और फिलॉसफी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये दुआ कीजिए कि वो जो आने वाला है वो बहुत जल्द आने वाला है। जब जल्दी से जल्दी वो आ जाए, पूरी दुनिया में जो बुराई है, ख़राबी है, परेशानी है वो हट जाए और सिर्फ उसका जो परचम है वो लहरा। हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।